पार्टी से अलग रह के काम करता है, उसको ये आरोप लगाने का काम करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि अगर आज नहीं जागे तो 50 साल बाद ये देश कहां खड़ा होगा, हमारे लोग कहां खड़े होंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से इस प्रदेश में गुलाम हो जाएंगी। प्यारे साथियों, हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी की पूंछ बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई मूंछ बनने की है। मूंछ का मतलब स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है। बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। क्योंकि पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं पूंछ कहां लगती है, और मूंछ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूंछ कहां सकती है, आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको सिर का ताज बनना है। मेरी माताओं बहनों, मैंने भी एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया है। आप जैसी संघर्षशील मां, एक मां जो छुटमलपुर में रहती है, उसने मुझे जन्म दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, गौर से सुनना, यह आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि ना मान सम्मान से समझौता करूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, जब तक लहू का आखिरी कतरा है आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपको याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद का गुरु घर का आंदोलन, लाखों लोग इसी तरह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और जेल जाना पड़ा था। लेकिन संत गुरुओं महापुरुषों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना और उनका दर्शन, रविदास मानो सुखी सुपर है तो खाओ, एक सु स्वराज माए दूसरा मरगट गाओ। इसका मतलब ये है कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी स्वराज माई अपने राज में, और मरने के बाद मिलेगी कब्रिस्तान शमशान घाट में। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप इस अलग को घर घर तक पहुंचाओ। और जो मुस्लिम समाज यहाँ आया है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जुल्म इतना बुरा नहीं जितना जुल्म के सामने खामोशी है। बोलना सीखो वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी। और खुदा भी इस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात को बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग, प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेकर जमा मस्जिद पर खड़ा था, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में मैं आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के तुगलकाबाद रविदास गुरु घर के आंदोलन में 96 लोगों के साथ जेल गया था, जिसकी पीठ में जितनी हड्डियां नहीं, पुलिस ने उतनी लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, इस बात से पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के 4 गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया गया था। मैं आपका वही चंद्रशेखर आजाद। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर पड़ने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत सलाह ले रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गए तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जितना प्यार आप देते हो, इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है, मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योति
ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहाँ बैठे हैं। ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया, और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, दिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा, आप जानते हो नहीं जानते हो, परमेश्वर में